बाली का पुत्र और सुग्रीव का भतीजा अंगद आखिर कौन था? उसमें कितनी शक्तियां थीं और वह किसके अवतार थे? यह शायद कम ही लोग जानते होंगे। आखिर अंगद में कौन कौन सी खास बातें थीं और उसके जीवन में जुड़े हुए कौन कौन से रहस्य थे? आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। वाल्मीकि रामायण की राम कथा में अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद कौन था और उसमें क्या थी शक्तियां, अब हम जानेंगे। यह तो हम सभी जानते हैं कि बाली के पुत्र थे अंगद और उनके माता का नाम तारा था, जो कि एक अप्सरा थीं। जब प्रभु श्री राम ने वानर राज बाली का वध किया था तो मरते वक्त बाली ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर ज्ञान की 3 बातें बताई थीं। बाली ने अंगद से कहा था कि पहली बात ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह कि किसी के साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। और बाली ने अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि पसंद, नापसंद और सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से इन बातों को ध्यान रखते हुए कहा था और यह भी कहा था कि हमेशा सुग्रीव के साथ रहो और प्रभु श्री राम के शरण में रहना, वे त्रिलोक के पति हैं। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को भली भांति संभाला था। बाली वध के बाद सुग्रीव को कृष्णकिंधा राज्य मिला और अंगद युवराज बन गए। ये भी हनुमान जी की तरह बुद्धिमान, प्राण विद्या में परंपरागत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वो जो चाहते थे वह कर सकते थे। श्री राम की सेवा में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता जी की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया था। राम और रावण युद्ध के पहले हनुमान जी के बाद प्रभु श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा ताकि सुलह हो जाए और युद्ध को टाला जा सके, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी, रावण को सब कुछ समझाया और बताया, लेकिन रावण नहीं माना। रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। तब रावण ने कहा कि तू कटु वचन कर रहा है मूर्ख वानर, इस वानर को पकड़ लो। तब अंगद ने कहा था कि प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ, यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण के लिए भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय माता सीता को त्याग करके प्रभु राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की, उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राज्यसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उनके पैर को एक क्षण भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पैर जब एक क्षण भी दूर नहीं हुआ तो रावण उनके पास चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा, यह अधिराज हैं, अधिराज से पैर उठवाना शोभा नहीं देता। हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम मेरे श्री राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। वहीं लंका विजय के बाद श्री राम का अयोध्या में राजाभिषेक हुआ और इसके बाद सभी नायकों को श्री राम विदा करके अंगद के पास आए। तब अंगद भगवान श्री राम से बोले कि हे भगवान, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, आप मुझे त्याग ना करें, आप मुझे अपने चरणों में ही पड़े रहने दें। यह कहकर अंगद भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें गले लगाकर अपने निजी वस्त्र और आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझाकर कृष्णकिंधा के लिए रवाना कर दिए। कहते हैं कि अंगद जी में बहुत शक्ति थी, वे स्वयं जामवंत हनुमान जी के बराबर के ही पराक्रम के थे। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।